कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जो मॉडल बनना चाहती थी, पर जिंदगी ने उसे ऐसे घाव दिए कि वो बदले की आग में जल रही है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है केटी नाम की एक खूबसूरत लड़की से, जो फिलहाल एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है, मॉडल बनना। तभी रेस्टोरेंट में उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो उसे एक एडवाइस देती है कि तुम्हें अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवानी चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए पैसों की नीड होती है, जो कि केटी के पास नहीं होते हैं, इसलिए वो निराश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि केटी अपना काम खत्म करके रेस्टोरेंट से निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में फ्री फोटोशॉप का एड देखती है, जहां से वो नंबर लेकर चले जाती है। घर जाकर जब वो कंपनी वालों को फोन लगाती है, तो वो केटी से कहते हैं कि पहले तुम अपनी पिक्चर भेजो। जिसके बाद हम देखते हैं कि केटी अपनी एक पिक्चर क्लिक करती है और उन्हें सेंड कर देती है। तभी कंपनी वाले उसे सुबह 10 बजे आने को कहते हैं। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केटी तैयार होकर फोटो शूट के लिए निकल जाती है और कुछ देर बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ऑलरेडी फोटो शूट चल रहा था, जहां केटी 3 लड़कों से मिलती है, जिनका नाम इवन, जॉर्जी, निक होता है। तभी इवन कहता है कि क्या तुम फोटो शूट के लिए कुछ ड्रेसेस लाई हो? तब केटी हाँ में जवाब देती है। तभी इवन एक ड्रेस को सेलेक्ट करता है और हम देखते हैं कि केटी उसे चेंजिंग रूम में चेंज करके आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केटी का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि इसकी बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद इवन केटी को और छोटी ड्रेस पहनने को कहता है, लेकिन केटी यहाँ पर मना कर रही होती है। वो कहती है कि वो इससे छोटी ड्रेस नहीं पहनेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चले जाती है। जब अगले दिन केटी सोकर उठती है, तो वो देखती है कि उसकी डोर पर जॉर्जी होता है, जो उसे पेन ड्राइव देने के बहाने मिलना चाहता था। और हम देखते हैं कि वो केटी से कहता है कि उसने उसकी सारी फोटो डिलीट कर दी है, ताकि उसकी फोटो का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन एक्चुअल में जॉर्जी ने उससे झूठ कहा था। हम देखते हैं कि केटी ने उसकी कोई भी पिक्चर डिलीट नहीं की थी, क्योंकि जॉर्जी केटी को मन ही मन पसंद करने लगा था। आगे हम देखते हैं कि केटी जब सो रही होती है, तब अचानक वहां पर जॉर्जी आ जाता है और उसकी फोटो लेने लगता है, जिससे केटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्जी बाहर नहीं जाता। और हम देखते हैं कि केटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुछ फेंक कर मार देती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जॉर्जी इंजर्ड हो जाता है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है। और हम देखते हैं कि वो केटी के पैर को वायर से बांध देता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है और केटी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी केटी की आवाज सुनकर केटी का नेबर आ जाता है, लेकिन जॉर्जी उसे चाकू से मार देता है। और हम देखते हैं कि वो केटी के साथ गलत काम करता है। जब उसका मन भर जाता है, तो उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अब क्या करे, इसलिए वो निक और इवन को फोन लगाता है और उन्हें भी यहाँ पर बुला लेता है। जब वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो इवन जॉर्जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। फिर हम देखते हैं कि केटी के पड़ोसी की लाश को वो ठिकाने लगाने लगते हैं और केटी को ड्रग्स देकर उसे भी अपने साथ गाड़ी में ले जा लेते हैं। जब उसकी आँख खुलती है, तो वो देखती है कि उसे जानवरों की तरह बांध रखा है और उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ वो गलत काम कर रहे होते हैं। वहीं केटी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे, कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है। तभी हम देखते हैं कि इवन वहां पर आ जाता है और वो केटी के ऊपर पेशाब करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जॉर्जी आ जाता है। वो केटी के लिए एक ड्रेस लाता है और हम देखते हैं कि वो इवन को वहां से हटा देता है। जब वहां पर निक और इवन नहीं होते हैं, तब जॉर्जी उस ड्रेस को केटी को पहनाने लगता है, जिसके लिए वो उसके हाथ खोल देता है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर केटी जॉर्जी को अपने से दूर कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केटी जॉर्जी के सर पर एक बाल्टी मारती है, जिससे वो गिर जाता है। और हम देखते हैं कि केटी वहां से भाग जाती है। सड़क में वो सबसे हेल्प मांगती है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और एक डिटेक्टिव केटी को अपनी कार में बैठाकर उसे ले आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी पूछताछ करता है, पर केटी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती। वो सिर्फ उससे अमेरिकन एम्बेसी जाने के लिए पूछती है। लेकिन तभी वहां पर एना आ जाती है और वो केटी से कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। और वो उससे कहती है कि हम एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें ऐसी ही लड़कियां होती हैं जिनके साथ रेप की घटना हुई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना उसे बहलाकर अपने साथ ले जा लेती है
और केटी एना पे विश्वास करके उसके साथ चले जाती है। जब केटी एनजीओ पहुंचती है तो उसे पता चल जाता है कि एना इवन और जॉर्जी से मिली हुई है और वो उनकी सौतेली माँ है। फिर वो केटी को वापस से वहीं पर बांध देते हैं। तभी वहाँ पर इवन का बेरहम बाप आता है जो एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आता है, जिससे वो केटी को टॉर्चर करने लगता है और काफी देर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद वो केटी के साथ गंदा काम करता है, जिससे केटी को आसानी पेन होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि केटी की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। इतना कुछ होने के बाद भी इवन केटी को बेरहमी से मारता है, फिर उसे जिंदा ही जमीन में दफनाने लगते हैं। इधर हम केटी को देखते हैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। आगे हम देखते हैं कि वो केटी को दफन करके वहां से चले जाते हैं, पर वो जगह एक सीवर लाइन से कनेक्ट होती है, जिसके प्रेशर की वजह से वो पेटी नीचे गिरकर टूट जाती है और हम देखते हैं कि केटी की जान बच जाती है। इधर हम केटी को देखते हैं जिसे होश आ गया था, पर वो बड़ी ही बुरे हालात में होती है। तभी हम देखते हैं कि वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है, जिसे वो खोलते ही चर्च के अंदर आ जाती है। वहां जाने के बाद वो वहां से खाने पीने का सामान चुरा रही होती है। तभी वहां पर फादर आ जाते हैं और उसे चोरी करते हुए देखते हैं और उसे मना कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फादर उसे खाना, बाइबल और कुछ कपड़े देते हैं। फादर समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। आगे हम देखते हैं कि केटी सारा सामान लेकर वहां से चले जाती है। तभी केटी को दिखाया जाता है जो सीवर लाइन से बाहर निकलती है, जिसे सीवर लाइन के बाहर जाने के सारे रास्ते पता चल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि केटी दोबारा चर्च में आती है, जहां फादर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, पर केटी उन्हें मना कर देती है और वो बाइबल को वहीं पर छोड़कर चले जाती है। तभी फादर उस बाइबल को देख लेते हैं, क्योंकि केटी उसी चैप्टर को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि पापियों से बदला कैसे लेना है। मतलब केटी अब बदले की आग में जल रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जॉर्जी टी हाउस में टी पी रहा होता है। तभी केटी उसे दिख जाती है और केटी उसे अपने पीछे लाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही जॉर्जी अंदर आता है वो उसे ट्रैप कर लेती है और अब वो जॉर्जी को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है और उसके हर एक बॉडी पार्ट में चाकू से कट लगा देती है और उसे बहुत ज्यादा तड़पाती है। इसके बाद वो चेन से उसे वहीं बांध कर रख लेती है। सीन चेंज होता है और हम निक को देखते हैं जो बार में डांस कर रहा होता है और साथ ही साथ ड्रिंक को भी पी रहा होता है, लेकिन केटी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसे पीने के बाद निक को खराब लगने लगता है और हम देखते हैं कि वो वॉशरूम चले जाता है। वहीं पर केटी भी आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उसे बहुत ज्यादा मारती है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो उसका काम तमाम कर देती है। अब अगले सीन में हम जॉर्जी के फादर को देखते हैं जो चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। जैसे ही वो केटी को देखता है वो उसके पीछे चले जाता है। इधर हम केटी को देखते हैं जो उसे उसी जगह पर ला लेते हैं जहां पर उसे बांध कर रखा था और उसे भी उसी तरह से बांध देती है जैसे उसे बांधा गया था। और अब हम देखते हैं कि उसी इलेक्ट्रिक रॉड से उसे टॉर्चर करती है और उसे बहुत ज्यादा शॉक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे तड़पाने के बाद केटी उसके साथ वैसा ही सुलूक करती है जैसा उसने किया था और उसे बाद में मार देती है। सीन चेंज होता है और हम एना के घर का सीन देखते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जिससे एना घबरा जाती है और हम देखते हैं कि केटी उसे धक्का देकर गिरा देती है और एना को उसी बॉक्स में डाल देती है जहां पर उसे डाला गया था। आगे हम एना को देखते हैं जो अपने बेटे जॉर्जी को देखती है जो बड़े ही बेरहमी से बंधा हुआ था, जिसे काफी ज्यादा चोटें आई थी। ये देखकर एना चीखने लगती है। तभी वहां पर इवन आ जाता है और जॉर्जी को बुरी हालत में देख लेता है। तभी इवन के पीछे से कैटी अटैक कर देती है और उसे भी रस्सी से बांध देती है। दूसरी तरफ हम फादर और डिटेक्टिव को देखते हैं जहां पर फादर डिटेक्टिव को केटी के बारे में बता देते हैं। जहां डिटेक्टिव कहता है कि वो केटी को जानता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए फादर उसे सीवर लाइन के डोर के पास भेज देते हैं जहां पर डिटेक्टिव केटी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। इधर हम इवन को देखते हैं जो केटी को बताता है कि एना उसकी माँ नहीं है बल्कि उसका बाप तुम्हारे ही जैसे उसे कहीं से उठाकर ले आया था और कई बार रेप करने के बाद जॉर्जी ने जन्म लिया। फिर हम केटी को देखते हैं जो एना के बॉक्स का डोर खोल देती है और उससे कहती है कि तुम तो सबसे बड़ी पापी हो, क्योंकि तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी
पर ना जाने तुमने कितनी ही लड़कियों की लाइफ बर्बाद की है, इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो एना के बॉक्स का डोर लॉक कर देती है। इधर जॉर्जी भी तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। फिर केटी इवन के पास चले जाती है और उसे टॉर्चर करके उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर देती है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। तभी इवन केटी को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी डिटेक्टिव इवन पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से इवन वहीं पर मारा जाता है। तभी डिटेक्टिव केटी से सॉरी कहता है। इसके बाद हम केटी को अमेरिकन एम्बेसी जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।